यहाँ पे हम देख सकते हैं भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के जो विशेषताएं हैं, उनके स्वरूप में जो विशेषताएं हैं उसका वर्णन यहाँ पे किए जा रहे हैं। कपिल मुनि इसका वर्णन करते हुए माता देवहूति को समझा रहे हैं। लसत पंकज किंजल का, उनके जो पोशाक है, वो जो वस्त्र पहनते हैं भगवान कृष्ण या विष्णु जो है, वो जो वस्त्र पहनते हैं वो किस प्रकार के वर्ण के हैं, किस प्रकार के रंग के हैं। लसत पंकज किंजल का, लसत मतलब शाइनिंग, चमकता हुआ। ऐसे कपड़े नहीं है जो जिसमें एकदम उसमें कुछ दम नहीं है। हम लोग जब कपड़े पहनने के लिए प्रयास करते हैं, हम देखते हैं सबसे बढ़िया कपड़ा पहनना चाहिए, ऐसा पहनना चाहिए कि 4 लोग मुझे देखना चाहिए और पूछना चाहिए, वाह वाह क्या पहना है आपने आज, कहाँ से खरीदा, कहाँ से लिया, कितने का लगा, कौन सी दुकान से खरीदा। लेकिन वो सब पहनने के बाद भी हम लोग, हमारी जो सो कॉल्ड चमक है वो लंबा समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि वो कपड़ा जो है कभी ना कभी वापस फट जाएगा। फिर बोलेंगे वही कपड़ा पहनने के बाद, ये क्या पहना है कपड़ा आपने, बहुत पुराने हो गए। लेकिन भगवान की जब वो वस्त्र पहनते हैं वो हमेशा चमकता ही रहेगा। वो लसत पंकज किंजलकम, शाइनिंग क्लॉथ, उसका रंग क्या है, किंजल का, पीता कौशेय वाससम। किंजल का मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं फिलामेंट्स। जिस तरह से कमल के फूल में जो पराग बोलते हैं, पॉलेंस, उसका रंग इतना डिटेल्ड, माइन्यूट, ऑब्जर्व्ड क्लासिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन बता सकते हैं कि भगवान का वर्ण जो है, जो कमल है, हम लोग ने कमल देखा होगा। जब कमल देखते हैं तो कमल के अंदर जो पराग है उसके ऊपर ध्यान शायद बिल्कुल नहीं जाता है, क्योंकि बहुत नेग्लिजेंट पार्ट ऑफ कमल है वो पॉलन। लेकिन उसका भी रंग क्या है, सैफरन येलोइश कलर है उसका। और भगवान का वस्त्र का रंग क्या है, इस प्रकार का वर्ण का है, पीत कौशेय। और श्रीवत्स वक्ष संभ्राजत, उनके जो छाती है भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के जो छाती है वो किस प्रकार का है, क्या स्पेशल है उनके छाती पर। श्रीवत्स वक्षसम, उनके छाती पे जो है श्रीवत्स का मार्क है। श्रीवत्सा एक कर्ल ऑफ वाइट हेयर, प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे भाषांतरण में, श्रीवत्सा इज ए कर्ल ऑफ वाइट हेयर। ये पुरुषों में हम ज्यादातर देखते हैं कि उनके छाती में बाल उगते हैं। उसी तरह भगवान कृष्ण के जो छाती में जो बाल है, उसके जो घुंघरेलू बाल है, उसका जो रंग है, जो सफ़ेद रंग का जो बाल है, उसको श्रीवत्स बताया गया है यहाँ पे। श्रीवत्स मतलब माता लक्ष्मी का निवास स्थल है। वक्षस्थले, भगवान के वक्षस्थल में लक्ष्मी निवास करती है। विष्णु के वक्षस्थल में
भगवान विष्णु जो है, भगवान माता लक्ष्मी जो है निवास करती है वहाँ पे। और उसका रंग क्या है? सफ़ेद वर्ण है, सफ़ेद बाल। हम लोग को ये सफ़ेद बाल बहुत एलर्जी है। भगवान भले सफ़ेद बाल है, उनके छाती में उनकी जो घुंघरेलू बाल के जो रंग है सफ़ेद है, लेकिन ही इज़ ब्यूटीफुल। अगर हम में एक भी बाल थोड़ा सा दिख जाए सफ़ेद, बहुत घबराहट हो जाता है। अरे बाप रे, ये क्या दिख गया। खुद नहीं देखना चाहते हैं और दूसरों को दिखाना भी नहीं चाहते हैं, है कि नहीं? भगवान विचलित नहीं होते हैं। एक्चुअली भगवान कभी भी विचलित नहीं रहते हैं, लेकिन हमें विचलित होने में सफ़ेद बाल काफ़ी है कि नहीं? उसको छुपाने करने में जो जो तरीका ढूंढना है ढूंढ लेते हैं। डाई मारना, काला रंग डाल देना ताकि काला हो जाए, वो थोड़ा काला दिखे। वी वॉन्ट टू बिकम एंटी एजिंग। उम्र को हमको विजय प्राप्त करना है उम्र के ऊपर। लेकिन बेस्ट एंटी एजिंग प्रोसेस क्या है, तो यहाँ हम समझ सकते हैं। इस थोड़ा सा इसमें हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। हाउ टू क्रॉस ओवर, हाउ टू एग्जैक्टली डू एंटी एजिंग एक्टिविटी। हमारा जो भक्ति का प्रोसेस है, एक्चुअली ये एंटी एजिंग प्रोसेस है। बाहर के लोग एंटी एज प्रोसेस करने के लिए, उम्र ना दिखने के लिए, हमेशा जवान दिखने के लिए बहुत कुछ एक्सटर्नल तरीके ढूंढ लेते हैं। मेडिकल का असिस्टेंस से या कुछ इंजेक्शंस लेने से, ऐसे अनेकों तरीके से सोचते हैं कि हम हमेशा यौवन अवस्था में रह सकते हैं, राइट? Even at the cost of anything else. चाहे मृत्यु भी क्यों ना हो जाए उस चक्कर में। एक्चुअली हम सोचते हैं ये हमको हमेशा मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए मदद करेगा, या हमको हमेशा यौवन में रहने के लिए मदद करेगा, लेकिन एक्चुअली वो विफल होगा। अर्जुन भगवद गीता में कहते हैं कि विपरीतानि च पश्यति केशव। भौतिक वृत्ति में कोई भी जितने भी तरक्की करने का प्रयास करे, अंत में उसको विफल ही देखना है। तो हमको अपने आप को सुंदर दिखना है, हमेशा सुंदर दिखना है। कृष्ण का भक्त हमेशा सुंदर दिख सकता है, केवल कृष्ण का ही भक्त सुंदर दिखेगा। कृष्ण का भक्त हमेशा यंग रहेगा। इफ यू वांट रियली टू बिकम यंग, ऑलवेज रिमेन ऑलवेज यंग। इफ यू वांट टू कॉन्कर डेथ, सो एक ही तरीका है, कृष्ण का भक्त बनना है, कृष्ण की भक्ति करनी है। तो नेचुरली जो है, ऑटोमेटिकली जो है, बाई प्रोडक्ट जो है वो हमेशा यंग रहेगा। एक्सटर्नली ठीक है, वो थोड़ा शारीरिक रूप से शायद वृद्ध दिख सकता है, लेकिन मन में हमेशा वो यंग रहेगा। उनके इरादों में, भक्ति में, भक्ति की चेष्टा में। यंग मतलब क्या है? बहुत पैशनेट है, एनर्जेटिक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ यंग। जब वृद्ध अवस्था हो जाते हैं तो हम शारीरिक रूप से थोड़ा निर्बल हो जाते हैं, लेकिन भक्ति में भले शारीरिक रूप से निर्बल रहेंगे शारीरिक रूप से, लेकिन भक्ति में भावना और विचार और उसके जो प्रभुपाद बोलते हैं फायर इन सर्विस जो है, हमेशा
उत्तेजित रहता है। और ये कैसे आता है? दिस इज सिंपली बाय बिकमिंग फिक्स्ड अप इन डिवोशनल सर्विस। सो इस तरह से जो है भगवान की जो पहचान है, श्रीवत्स जो है, चिन्ह जो है, भगवान का एक विशेष फीचर है, उनके एक वेरी यूनिक एंड स्पेशल फीचर है जो दूसरे कोई भी भक्तों में, भगवान कृष्ण के लोक में या वैकुंठ में भगवान विष्णु के समान दिखते हैं। सब लोग विष्णु के भक्त जो है वैकुंठ लोक में विष्णु के समान दिखते हैं। इसको बोलते हैं स्वारूप्य। भगवान और भक्त दोनों साथ में खड़े रहे, शायद भेद नहीं पता चला, लेकिन भगवान में फिर भी क्या है भेदता, जो यूनिकनेस जो है, इस प्रकार के जो फीचर्स है भगवान को भक्त से, उनके भक्तों से एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन बनाए रखते हैं। सो इस तरह से जो है भगवान के विशेष फीचर्स को कपिल मुनि जो है यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, ताकि योगी जो है अष्टांग योग के प्रोसेस में योगी को इसके ऊपर ध्यान करना चाहिए, भगवान के जो विशेषताओं के ऊपर ध्यान करना चाहिए। पिछले श्लोक में कपिल मुनि ने बताया था कि किस तरह से उनके मुख जो है वो हमेशा चीयरफुल है, प्रसन्न वदनम, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और वो शंख चक्र गद इत्यादि पैराफर्नेलिया को रखते हैं, और उनका जो चेहरा है लोटस लाइक कंटेनेंस विथ रडी आईज लाइक इंटीरियर ऑफ ए लोटस, और उनका शरीर का जो वर्ण है नीलोत्पल धल श्यामम, उनका जो शरीर का वर्ण जो है नीला उत्पल श्यामम, ब्लूइश, जस्ट लाइक कमल के जो वर्ण है वो नीला उत्पला, इट्स ब्लूइश एंड वाइट टिंज का जो कलर है, उनका शरीर का रंग जो है इस प्रकार से ब्लूइश कलर का है। और यहाँ पे कपिल मुनि बता रहे हैं कि वो किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं और उनके यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर्स क्या है, जिसमें वो उनके छाती के बारे में वर्णन करते हैं। उनके छाती में क्या क्या है, एक तो भगवान जो है श्रीवत्स का धारण करते हैं, चिन्ह का धारण करते हैं, और कौस्तुभ मणि जो उनके गले पे वो पहन के रहते हैं, ये उनका यूनिक फीचर है। तो इस तरह से हर व्यक्ति का इस भौतिक जगत में भी अलग अलग यूनिक फीचर है। जैसे हम में भी व्यक्ति से व्यक्ति कंपेयर करेंगे तो हर एक व्यक्ति का एक यूनिक फीचर रहता है, तो हम देख पाते ही हैं। इसी तरह भगवान के भी यूनिक फीचर्स होते हैं जो यहाँ पे वर्णन किया गया है। और जब भगवान यहाँ पे प्रकट होते हैं तब भी भगवान के जो यूनिक फीचर्स हैं वो प्रकट होता है, यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित कर रहे थे तो जगन्नाथ मिश्रा और सची माता देखते हैं कि एक अलौकिक और दिव्य अनुभव करते हैं वो अपने आप में। और वो उनके ससुर को बुलाते हैं, जगन्नाथ मिश्रा माता सती का जो सची माता के जो पिता नीलांबर चक्रवर्ती को बुलाते हैं, और जो शिशु जो बालक का जन्म लेने वाला है उनकी कुंडली निकालवाते हैं। और कुंडली निकालते वक्त नीलांबर चक्रवर्ती कहते हैं कि अभी जो बालक जो जन्म लेने वाला है वो एक महापुरुष होने वाला है। और
उनमें उनके चरण में 32 दिव्य चिन्ह पाए जाएंगे। इस तरह से नीलांबर चक्रवर्ती उनकी कुंडली देख करके समझाते हैं। और इस प्रकार से जगन्नाथ मिश्रा और सची माता देखते हैं कि उनके घर में अलग अलग जगहों में जैसे भगवान कृष्ण के चरण में जब व्रज में पड़ते हैं तो भूमि माता जो है उनके चरण में जो अलग अलग प्रकार के जो चिन्ह है वो देख पाते हैं। इसी प्रकार जगन्नाथ मिश्रा भी उनके घर में जो है अनेकों प्रकार के चिन्ह देखते हैं जो दिव्य दिखते हैं। और वो सोचने लगते हैं कि वो जो घर में शालिग्राम की जो वो पूजा करते हैं वो शालिग्राम भगवान के स्वरूप समान माना जाता है और शालिग्राम ही प्रकट होकर के इस तरह से चिन्ह दिखा रहे हैं उनके। तो उसके बाद जो है जब चैतन्य महाप्रभु जन्म लेते हैं और माता सची जो है उनको जब उनको उनके लैप में रख करके उनको उनसे जब प्यार करने लगते हैं तब वो देखते हैं उनके चरण में अनेकों प्रकार के चिन्ह हैं। तब नीलांबर चक्रवर्ती को वापस बुलाया जाता है और फिर नीलांबर चक्रवर्ती कहते हैं ये मैंने आपको कहा था ये महापुरुष है। जो महापुरुष जो है उनके अनेकों प्रकार के यूनिक फीचर्स होते हैं जिसको पहचाना जाता है। वन ऑफ दैट इज दैट उनके जो चरण कमल है उनमें 32 प्रकार के स्पेशल मार्क्स होते हैं, स्पेशल चिन्ह होते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी समझाते हैं जैसे उसमें शंख है, चक्र है, फ्लैग है, गॉड है, फिश है, इस प्रकार के अनेकों मार्क्स का दिव्य ऑस्पिशियस मार्क्स उनके चरण में देखे जा सकते हैं। तो इस तरह से भगवान के जो है विशेष फीचर्स होते हैं, यूनिक फीचर्स होते हैं जो साधारण व्यक्ति से वो अलग रहता है और वो अलौकिक होता है। इस भौतिक जगत में इस प्रकार की विशेषताएं हम कहीं नहीं देख सकते हैं और वो साधारण नहीं है जो बाकी किसी में दिख जाए ऐसे ही, जिसका वर्णन यहाँ पे कपिल मुनि कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ बताया गया है कि श्रीवत्सा प्रभुपाद जी उनके वाणी में और भी समझाता है। जैसे भगवान कृष्ण के छाती में ये श्रीवत्स का चिन्ह देखे जाते हैं, उसी प्रकार उनके छाती में अनेक और विशेषताएं देख सकते हैं। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछते हैं खत के माध्यम से और पूछते हैं कि भगवान कृष्ण के छाती में जो एक चरण का इम्प्रेशन जो दिखता है वो किसका है, क्या वो राधा रानी का है? तो प्रभुपाद जी उनको समझाते हैं ये एक्चुअली राधा रानी का चरण का चिन्ह नहीं है, ये है भृगु मुनि का चरण का चिन्ह है। भृगु मुनि को एक बार चुना गया था बहुत सदियों पहले। सरस्वती नदी के किनारे जो है सभी ऋषि मुनियाँ जो है एकत्रित होते हैं। जो लोग बेसिकली प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो ऋषि मुनियाँ जो है ये ब्रह्मवादी थे। ब्रह्मवादी मतलब परम सत्य के खोज में है और अभी तक पूर्ण तरह से अभी समझे नहीं है और वो लोग यज्ञ करना चाहते थे। और जब ब्रह्मवादी सब लोग एक साथ इकट्ठा होते तो क्या होता है? ब्रह्मवाद होता है। In the assembly of the sages, there is always discussion about the Lord. In the assembly of the crow, there is always discussion about this world. Vayasam tirtam. So, ये ब्रह्मवादी आपस में प्रश्न पूछने लगते हैं कि कौन श्रेष्ठ है त्रिमूर्तियों में, ब्रह्म विष्णु और शिव जी में से तीनों में से कौन श्रेष्ठ है, जिसकी चर्चा आज भी होता रहता है।
कि कौन श्रेष्ठ है। कोई कहता है शिव जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है ब्रह्म जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है विष्णु श्रेष्ठ है। जो एक को श्रेष्ठ कहता है तो दूसरा नाराज हो जाता है, तो दूसरा दूसरे को श्रेष्ठ कहता है तो वो तीसरा नाराज हो जाता है। तो इन ब्रह्मवादियों में, इन ऋषि मुनियों में ये तर्क हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। तो इसमें भृगु मुनि को चुने जाते हैं, और भृगु मुनि जो है भगवान ब्रह्मदेव जी का पुत्र है। तो भगवान ब्रह्म जी के पुत्र बन गए तो पुत्र जनरली फादर को फेवर करता है कि नहीं, नेचुरल स्टेट पे। लेकिन सभी ब्रह्मवादियों में ये विश्वास था कि भृगु मुनि विल बी ए न्यूट्रल पर्सन, क्योंकि ब्रह्मा जो है उनका पिता है और शिव जी जो है उनका भाई है। तो इसलिए अगर आज के व्यावहारिक व्यवस्था में देखेंगे तो पुत्र जो है पिता से हमेशा मोहित रहता है और फेवर करना चाहेगा, भाई से फेवर करना चाहेगा। लेकिन भृगु मुनि को एक साधारण ऋषि नहीं था, वो विश्वास था कि भृगु मुनि विल कम अप विथ ए न्यूट्रल एंड जुडिशियस कॉल। तो इसलिए भृगु मुनि को ये पता लगाने के लिए भेज दिया जाता है कि तीनों में से कौन श्रेष्ठ है। तब जाकर के भृगु मुनि सबसे पहले जाते हैं ब्रह्मलोक में, ये पता लगाने के लिए कि ब्रह्म जी क्या कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मदेव जी जो है रजोगुण के नियंत्रक है। तीनों गुणों को नियंत्रण करने के लिए तीनों देवताएं हैं, और रजोगुण के निर्देशक है भगवान श्री ब्रह्मदेव जी। और जब वो ब्रह्मलोक प्रवेश करते हैं तो जैसे आप बड़े लोग के पास जाते हैं तो जनरली क्या करते हैं, हम उनका आदर करते हैं, सबसे पहले उनका पैर छूते हैं, उनका नमस्कार करते हैं, है कि नहीं? ये सभ्यता है। तो जब ब्रह्मदेव के लोक में जब प्रवेश करते हैं, भृगु मुनि उनका आदर नहीं करते हैं, उनका चरण स्पर्श नहीं करते हैं, उनको दंडवत प्रणाम नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं। सो ये जो है, अगर इफ समवन नॉट रेस्पेक्ट्स, सो इसका मतलब ही ऑफेंस, ये एक अपराध माना जाता है। अपने से बड़ों को अगर आप आदर नहीं करते हैं तो ये अपराध माना जाता है। तो ब्रह्मदेव जी जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं, क्रोधित होकर के उनको शाप देने लगते हैं, शाप देने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन वो समझ जाते हैं, बीच में वो अपने आप को रोक लेते हैं कि ये समझ जाते हैं ये मेरा ही पुत्र है। तो इस तरह से अपने आप को रोक पाते हैं और फिर उनको श्राप नहीं देते हैं। प्रभुपाद जी उनके वाणी में समझाते हैं कि ब्रह्मा देव जी जो है ये रजोगुण के नियंत्रक है, इसलिए रजोगुण के प्रभाव से जो उनको क्रोध आया उसको इसलिए उन्होंने नियंत्रण भी कर पाए, और इस तरह से भृगु मुनि को श्राप नहीं दिया। प्रभुपाद जी एक अच्छा उदाहरण देते हैं, जिस तरह से आग और पानी जो है आग से ही आता है। सृष्टि के प्रोसेस में जो पंच महाभूत का जब प्रकट होता है, सृष्टि होता है, तो पानी जो है आग से निकल के बाहर आता है, उद्भव होता है। लेकिन पानी में वो क्षमता भी है आग को बुझाने के लिए। इसी तरह प्रभुपाद जी समझाते हैं ब्रह्मदेव जी जो है रजोगुण के नियंत्रक है, और जब रजोगुण जिस तरह से जब प्रकट होता है उसको नियंत्रण भी कर सकते हैं ब्रह्मदेव जी। तो इस तरह से भृगु मुनि जो है ब्रह्मलोक छोड़ करके सीधा निकल पड़ते हैं कैलाश के ओर, जहाँ पे शिव जी जो है जैसे देखते हैं भृगु मुनि पहुँच गए, उनके भाई है, तो भाई भाई के बीच में क्या होता है, दोनों के बीच में एक मित्रता के प्रति व्यवहार रहता है, एक दूसरे को आलिंगन करने के लिए जाते हैं। दिस इज द कल्चर।
सो जब भगवान शिव जी जो है भृगु मुनि को आलिंगन करने जाते हैं तो भृगु मुनि जो है उनको उनके वाणी से चोट पहुंचाते हैं, कठोर वाणी से उनको चोट पहुंचाते हैं। ये बताते हैं तुम तो रहते हो श्मशान में और पूरे शरीर को भस्म से आप लिपटे हुए रहते हो, ची 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 ची, यू आर पोल्यूटेड। इस तरह से उनको वाणी के रूप से अपराध करते हैं। पहला अपराध जो था मानसिक अपराध था ब्रह्मदेव जी के साथ, और शिव जी के पास जब जाते हैं वाणी से अपराध करते हैं। अपराध जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक तो मानस से होता है, और वाणी से वाचा से होता है, दूसरा फिजिकली हो सकता है अपराध। तो इस तरह से शिव जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उनके त्रिशूल लेकर के उनको मारने निकल पड़ते हैं, लेकिन माता पार्वती जो है उनको रोक लेते हैं। इसमें प्रभुपाद जी समझाते हैं कि माता पार्वती शिव जी को जाके रोकने का जो इंसिडेंस है ये इसलिए है, किस तरह से समझना है कि इस पार्वती को दुर्गा के समान माना जाता है और तीनों गुण जो है वो उसके नियंत्रक है। त्रिगुणामयी कहा जाता है दुर्गा देवी को। शी इज अ कंट्रोलर ऑफ ऑल द 3 एनर्जीज। सो माता पार्वती जो है उनके चरण में लग करके उनसे निवेदन करते हैं ये आपके भाई हैं, इनको छोड़ दीजिए। तो इस तरह से सतोगुण की जागृति होती है और शिव जी जो है उनको छोड़ देते हैं। इस तरह से भृगु मुनि जो है पहुंच जाते हैं अगले जो है श्वेत द्वीप पे पहुंच जाते हैं, विष्णु लोक में पहुंच जाते हैं, और वहां पे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जो है वो मग्न है उनकी लीला में। और जैसे भृगु मुनि उनके कक्ष में प्रवेश करते हैं तो भगवान विष्णु ध्यान नहीं देते हैं, जैसे भृगु मुनि ने ध्यान नहीं दिया ब्रह्मा जी का जब वो प्रवेश किया, यहाँ पे विष्णु ध्यान नहीं देते हैं भृगु मुनि जब वो प्रवेश करते हैं। और भृगु मुनि कौन है? ब्राह्मण है। जब ब्राह्मण घर में प्रवेश करता है आप उसको ध्यान नहीं देते हो, वो अपराध है। ब्राह्मण का आदर करना चाहिए। जब देखते हैं भृगु मुनि विष्णु कुछ अटेंशन नहीं देते हैं तो वो ही फील्स इंसल्टेड और सीधा जा करके एक लाठ मारते हैं उनके छाती पे, और भगवान विष्णु एज इफ होश में आ गए हो अभी। भगवान को तो सब पता है, तो होश में आने जैसे जो व्यवहार रखते हैं और बहुत अच्छे से संवाद होता है उस समय में भृगु मुनि और विष्णु के बीच में। तो विष्णु कहने लगते हैं आप कब आए, अब मैं जान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। और उनको उनके आसन में बिठा देते हैं। वो तुरंत उनके गद्दी से उठ करके उनको आमंत्रित करते हैं उनके गद्दी में बिठाने के लिए, और उनके चरण को मसाज करते हैं और बहुत अच्छे से वार्तालाप होता है। और उसमें बताते हैं विष्णु कि आप जहाँ पे भी आपका पग लगता है वो तीर्थ बन जाता है और उस जगह धन्य हो जाता है। विष्णु लोग ऑलरेडी धन्य हैं, लेकिन विष्णु बता रहे हैं कि आपके आने से मेरा विष्णु लोग धन्य हो गया है, आपके चरण पड़ने से ये तीर्थ क्षेत्र बन गया। और आपके जो चरण है मेरे कठोर छाती के ऊपर पड़ने से बहुत दुखने लगना होगा, चोट लगे होंगे। इस तरह से उनके चरण को मसाज करते हैं। ना केवल उनके फिजिकल बिहेवियर से उन्होंने उनका व्यवहार दिखाया, उनके वाणी से भी उन्होंने व्यवहार दिखाया और ये दिखाया कि ब्राह्मण का कैसे आदर करना चाहिए। लेकिन लक्ष्मी देवी जो है वो कहा जाता है तब से वो ब्राह्मण के ऊपर बहुत नाराज है। इसलिए ब्राह्मण जो है ज्यादातर आप देखेंगे तो वो he will not be very rich, they will be very poor. So Lakshmi has not blessed Brahmanas.
सिंस देन, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह से ये सब समझने के बाद जो है भृगु मुनि बहुत लज्जित हो जाते हैं और आंखों में पानी आ जाते हैं, रोने लगते हैं, फिर वहाँ से चल पड़ते हैं और ये सब बताते हैं जो हुआ ब्रह्मवादियों को, सभी ऋषि मुनियों को ये समझाते हैं। और ब्रह्मवादियों को भी बहुत आश्चर्य होता है कि जिस तरह से उन्होंने सोचा कि विष्णु जो है वो समझ लेते हैं कि उनमें जो सतोगुण है वो संपूर्ण तरह से प्राप्त है विष्णु में। प्रभुपाद जी एक अच्छा उदाहरण देते हैं, जिस तरह से जो दिया है, दिया या तो छोटा हो सकता है या तो बहुत बड़ा भी हो सकता है। छोटे से छोटा दिया जो है, छोटे से छोटे हवा से भी वो बुझ जाता है, लेकिन बड़े से बड़े जो दिया है, बड़ा मतलब कितना बड़ा हो सकता है दिया? सूर्य के जितना बड़ा हो सकता है। बड़ा से बड़ा दिया जो है, इवन बड़ा से तूफान भी आ जाए वो कभी बुझेगा नहीं। इस तरह से है भगवान विष्णु का जो व्यवहार है। प्रभुपाद जी समझाते हैं एक व्यक्ति का महत्ता जो है उसके टॉलरेंस के माध्यम से उसकी परीक्षा किया जा सकता है। एक व्यक्ति का महानता उनके टॉलरेंस से मापा जा सकता है। जिस तरह से भगवान विष्णु ने प्रदर्शन किया कि किस तरह से अपमान को सह लेना चाहिए। तो इस तरह से जो है भगवान विष्णु के छाती पे जो है भृगु मुनि का चिन्ह रहता है। तो भगवान कृष्ण के, विष्णु के जो छाती में जो विभिन्न प्रकार के जो चिन्ह है, उनमें से जो है एक चरण का चिन्ह है जो भृगु मुनि का माना जाता है। वो भी एक भगवान का यूनिक फीचर है। और एक यूनिक फीचर है जो भगवान के छाती पे जो है वो एक गोल्डन लाइन रहता है, जो कृष्ण के यूनिक फीचर है उनके छाती में। ये कहा जाता है माता लक्ष्मी का रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। माता लक्ष्मी जो है, एक बार ऐसा हुआ कि भगवान कृष्ण जो है उनके रास लीला में हमेशा गोपियों को ही साथ में रखते थे। गोपियों के अलावा और किसी को रास लीला में प्रवेश करने के लिए अधिकार नहीं था। भगवान कृष्ण के रानियों को भी अधिकार नहीं था इसमें, केवल गोपियों के लिए ये रिजर्व था। तो एक बार लक्ष्मी माता को भी ये इच्छा हुआ कि भगवान कृष्ण के रास लीला में पार्टिसिपेट करने की इच्छा हुई उनको। तो वो घोर तपस्या करते हैं और उस तपस्या के बाद भगवान कृष्ण उनसे पूछते हैं कि ये तपस्या किस बात की है? आप ऑलरेडी लक्ष्मी हैं और विष्णु के एटर्नल कंसर्ट है, लेकिन ये तपस्या किस बात की है? पूरे सृष्टि में सब लोग लक्ष्मी की उपासना करते हैं, तपस्या करते हैं लक्ष्मी की कृपा के लिए, लेकिन लक्ष्मी भी तपस्या करती है किसी की कृपा के लिए, और वो कृष्ण की कृपा के लिए तपस्या करती है और पूछती है कि मुझे भी आपके रास लीला में भाग लेनी है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि रास लीला में गोपियों के अलावा और किसी का अधिकार नहीं है और कोई भाग नहीं ले सकते हैं इसमें। तो लक्ष्मी देवी रिक्वेस्ट करती है कि एटलीस्ट आपके छाती में एक गोल्डन लाइन के तरीके से आपके छाती में रहने के लिए मुझे एक कृपा दे दीजिए। इस तरह से भगवान कृष्ण के छाती में जो है एक गोल्डन लाइन भी देखे जाता है, जो माता लक्ष्मी के प्रतीक माना जाता है इस तरह से। और भगवान के छाती पे एक और विशेष ज्वेल है। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं ही इज वेरी रिचली ड्रेस्ड विथ वैल्यूएबल ज्वेल्स विच आर नॉट विजिबल विद इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। भगवान जिस गहने से सुशोभित होते हैं वो इस भौतिक जगत में कहीं पे भी देख नहीं पाते हैं, अलौकिक होते हैं ये।
और कौन सा है ये कौस्तुभ मणि जो है ये एक अलौकिक मणि है, अलौकिक आभूषण है भगवान कृष्ण के, जो उनके छाती में हमेशा देखे जाते हैं। और ये भगवान कृष्ण के एक विशेष फीचर है जो बाकी किसी भी कृष्ण के भक्तों में या और कोई जीव में यह पाए नहीं जाते हैं, जो कृष्ण को उनके अस्तित्व को बनाया जाता है, दिखाया जाता है। और ये कौस्तुभ मणि जो है इट इज टोल्ड एज जिवल ऑफ द सी। समुद्र मंथन के समय में जब असुर और असुर मंथन करते हैं समुद्र में, वहाँ पे 14 प्रकार के आभूषण निकल के आते हैं, उनमें से कौस्तुभ मणि एक है। और कौस्तुभ मणि का जो किरण है इतना उत्तेजित है कि वो इवन सूर्य का किरणों को भी वो ढक देता है। तो नेचुरली वो दोनों असुर और असुर दोनों उसको प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, लेकिन कोई भी उसको छू भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उसकी जो विशेषता है इतना अलौकिक है, भगवान कृष्ण या विष्णु के अलावा और कोई उसको धारण नहीं कर सकता है। तो इस तरह से सीधा जो है समुद्र मंथन से आया हुआ ये जो कौस्तुभ मणि है, भगवान कृष्ण भगवान विष्णु उसको धारण कर लेते हैं और उनको उनके छाती में रखते हैं। इसी अध्याय में आगे कपिल मुनि समझाते हैं कि ये कौस्तुभ मणि का एक और विशेष गुण समझाते हैं। इसका गुण बताते हुए कहते हैं कि ये जो कौस्तुभ मणि है ये केवल एक साधारण मणि है नहीं है जो रोशनी देता है। कपिल मुनि यहाँ कहते हैं चैतस्य तत्वम अमलम मणिम अस्य कंठे। चैतस्य तत्वम, प्रभुपाद जी कहते हैं चैतस्य मतलब ऑफ द लिविंग एंटिटी, अमलम मणिम अस्य कंठे। One should meditate upon the pearl necklace on the Lord's neck, which is considered to represent the pure living entities who are always engaged in His service. जो कौस्तुभ मणि जो भगवान के कंठ में देखे जाते हैं, कपिल मुनि यहाँ का कह रहे हैं और प्रभुपाद जी भाषांतर में बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि जो समस्त शुद्ध भक्त है भगवान कृष्ण के, जो कृष्ण के भक्ति में हमेशा सतर्क रह करके सेवा में जुड़े हुए रहते हैं, कौस्तुभ मणि जो है ये समस्त शुद्ध योनियों के प्रतीक माना जाता है। चैतस्य तत्वम अमलम मणिमस्य कंठे। प्रभुपाद जी इस भावार्थ में बताते हैं The Supreme Lord keeps on his neck those living entities who are pure. As one protects the jewels and pearls on the bosom and on the neck of one's body, Supreme Lord keeps on his neck those living entities who are pure. जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो शुद्ध आत्माएं होते हैं, जो शुद्ध योनि होते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान उनके छाती पे रख लेते हैं। जिस तरह से गहनों को किस तरह से सुरक्षा दिया जाता है, उसको पहन करके गले में लटका करके उसका सुरक्षा करते हैं, उसी तरह भगवान जो है उनके भक्तों को, उनके शुद्ध आत्माओं को गले में उनको स्थान देते हैं। और कौस्तुभ मणि जो है इसका प्रतीक माना जाता है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जनाश्रय जो सभी योनियों को आश्रय देने वाला स्थल है, भगवान कृष्ण का एक कौस्तुभ मणि है। जब प्रलय होता है, ये हमको पता है कि सभी योनियां जो है भगवान विष्णु के शरीर में समावेश हो जाता है। और ये जो कौस्तुभ मणि जो है सभी योनियों को इस प्रलय के समय में, प्रलय के अंत में सभी योनियों को स्थान देता है आश्रय देने के लिए। ये एक अंडरस्टैंडिंग हमको शास्त्रों से मिलता है। दूसरा जो है कौस्तुभ मणि के विषय में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर
हमको समझाते हैं कि जब निधि वन में राधा और कृष्ण जो है मग्न रहते हैं लीला में, और राधा रानी कभी मूर्छित हो जाती है। जब वो मूर्छित हो जाती है तो वो एक स्वप्न देखती है जिसमें एक गोल्डन फॉर्म है, पीत वर्ण के स्वरूप में वो कृष्ण का नाम का संकीर्तन करते करते, भगवान कृष्ण का आराधना करते करते और राधा का नाम लेते रहते, राधा राधा नाम लेते हुए यमुना के तट पे वो जाते हैं। और कभी राधा का नाम लेते हुए ना, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जैसे रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु जो है एक लाठी जब जमीन में डालते तो कैसे रोल होता है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु अब शरीर को धरती में अपने आप को लाल करके अपने आप को रोल करने लगते हैं। तो इस राधा राधा का नाम लेते हुए इस तरह से एक युवक को देखते हैं जो पीत वर्ण का होता है। तो राधा रानी जब स्वप्न से बाहर आती है तो पूछते हैं भगवान कृष्ण को, ऐसा स्वप्न मैंने देखा, कौन है ये व्यक्ति, कौन है ये एक युवक जो पीत वर्ण का है और राधा राधा का नाम लेता रहता है। तो भगवान कृष्ण जो है वो बताते हैं, ये कौन है, मैं तो नहीं जानता हूँ। ऐसे हंसते हंसते जब बताते हैं तो राधा रानी समझ जाते हैं, ये तो आपका ही षड्यंत्र है, मुझे बिल्कुल पता है, आपके अलावा मुझे और कोई मुझे सम्मोहित नहीं कर सकता है, मुझे आपके अलावा और कोई बिविल्डर नहीं कर सकता है। राधा रानी कौन है? कृष्ण की शक्ति, राधा को कोई बिविल्डर कर सकता है कृष्ण के अलावा? तो इस तरह से जो है भगवान कृष्ण जो है उनके कौस्तुभ मणि में जो चैतन्य लीला को दिखाते हैं और बताते हैं बहुत शीघ्र मैं चैतन्य अवतार में आने वाला हूँ। तो इस तरह से कौस्तुभ मणि में चैतन्य लीला को भी प्रदर्शन करते हैं राधा रानी को। तो इसलिए जो है ये कौस्तुभ मणि जो है, जैसे हमने अनेकों बार इसके बारे में सुना है, एक हम जो एक मणि पहनते हैं, हम जो एक ज्वेल पहनते हैं, उसके जैसे एक साधारण मणि नहीं है। इट हैज़ अ ग्रेट स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस। और ये जो है भगवान कृष्ण का एक विशेषता है जो साधारण व्यक्तियों में नहीं देखे जाते। और प्रभुपाद यहाँ पे इस भाषांतरण में, इस भावार्थ में और बताते हैं कि लॉर्ड इज फुल इन 6 opulences, one of which is his wealth। भगवान कृष्ण के जो ऐश्वर्य है, भगवान कृष्ण के षड ऐश्वर्य है, और उनमें से एक ऐश्वर्य है इस वेल्थ। और जब भगवान कृष्ण यहाँ पे अवतार करते हैं, उनके ऐश्वर्य को प्रदर्शन करते हैं। जैसे मैंने बताया कि ऐश्वर्य जो है, अगर कोई भगवान के पोजीशन को समझना चाहता है, अगर कोई भगवान को समझना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो है भगवान के ऐश्वर्य को समझना चाहिए। अगर भगवान के ऐश्वर्य को नहीं समझेंगे तो हम भगवान को अपने जैसे ही एक साधारण व्यक्ति जैसे समझ बैठेंगे। और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट या बहुत ही कॉमनली जो अट्रैक्टिव है भगवान के वेल्थ है। भगवान इज नॉट ए पुअर। भगवान कभी भी अपने आप को वृद्ध या पुअर स्टेट में कभी भी हम देखे नहीं जाते उनके लीला में। भगवान हमेशा उनका ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं। जैसे भगवद गीता में 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण जो है उनके ऐश्वर्य का ज्ञान देते हैं अर्जुन को, ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। उसमें प्रभुपाद जी समझाते हैं ये जो भौतिक क्रिएशन जो है वो भगवान कृष्ण के एक पाद विभूति है। भगवान के क्रिएशन जो है वो डेफिनेटली उनका ऑपुलेंस है, जिसमें भौतिक जगत जो है इज 1/4 ऑफ हिज क्रिएशन।
और बाकी 3/4 ऑफ जो उनका क्रिएशन जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है, जो भगवान का ऐश्वर्य है। तो भगवान के जो ऐश्वर्य है, एक पाद विभूति जो है भौतिक जगत में देख सकते हैं, बाकी जो है हम आध्यात्मिक लोक में देख सकते हैं, जो हम कंसीव नहीं कर पाएंगे, जो हम नहीं देख पाते हैं। और भौतिक जगत में भी जो भगवान के जो ऐश्वर्य का यहाँ जो प्रकट हुआ है वो भी हम पूर्ण तरह से नहीं देख पाएंगे। जैसे इस सृष्टि में अनेकों प्रकार के ग्रह है, अनेकों प्रकार के ब्रह्मांड है, हम इसको देख नहीं पाते हैं। और इस तरह से भगवान अर्जुन को समझाते हैं, उनके ऐश्वर्य के बारे में ऐश्वर्य ज्ञान देते हुए बताते हैं कि कैसे वो भौतिक जगत में उपस्थित है अनेकों वस्तुओं के माध्यम से। और अंत में कहते हैं कि ये सब छोड़ो, ये सब बहुत इनसिग्निफिकेंट है, ये केवल मेरा एक पार्शियल रिप्रेजेंटेशन है। मैंने जो अपने ऐश्वर्य के बारे में जो भी बताया है, इट इज जस्ट एन इनसिग्निफिकेंट प्रेजेंटेशन। विष्टभ्याहम इदम कृष्यम एकंशेन स्थितो जगत, एक अंशेन स्थितो जगत। ये मैं कह रहा हूं, मेरा एक इनसिग्निफिकेंट पोर्शन है जो ये क्रिएशन है। तो इस तरह से जो है भगवान के जो ऐश्वर्य है, उनके जो लीला जो है, उनकी जो ऐश्वर्य लीला जो है, इट इज़ वेरी वेरी यूनिक एंड स्पेशल। और भगवान के पोजीशन को समझना है तो पहले भगवान का ऐश्वर्य का भावना को जो है हमको समझना है। लॉर्ड इज नॉट ए पुअर पर्सन। और इस वर्णन से हमको ये भी समझ में आता है कि भगवान की जो स्पेसिफिकली जो मूर्ति पूजा है, प्रभुपाद जी समझाते हैं, जब हम मूर्ति पूजा करते हैं, भगवान का जो उनका ड्रेसिंग करते हैं वो हमेशा ऑपुलेंटली ड्रेसिंग करना चाहिए। ही शुड बी ड्रेस्ड वेरी गॉर्जियसली। भगवान जो है, ही इज ऑलवेज सर्व्ड बाय लक्ष्मी सहस्र सत शंभ्रम सेव्यमानम। ही इज thousands of Lakshmis are continuously serving him. That is his opulence. वो उनका ऐश्वर्य है। और ऐसे भगवान को जब हम पूजा करते हैं तो कैसे करना चाहिए, उसका माहिती भी हमको यहाँ मिलता है। उसका मतलब ये जो माहिती है, जैसे हमने पिछले श्लोक में भी समझने का प्रयास किया, ये सब इमेजिनेशन नहीं है, काल्पनिक नहीं है, कोई कवि का एक काल्पनिक नरेशन नहीं है। ये जो एक्सप्लेनेशन है कि भगवान किस तरह के पोशाक पहनते हैं, उनके छाती में क्या चिन्ह है, वो कैसे दिखते हैं, किस प्रकार के मालाएं पहनते हैं, ये काल्पनिक नहीं है। ये हमें मार्गदर्शन देता है कि एक्चुअली भगवान कैसे दिखते हैं, उनकी पहचान कैसे किया जाता है। और भक्तों को प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान कृष्ण के मूर्ति को, राधा कृष्ण की उपासना में जो मूर्ति पूजा जो होते हैं, उसमें किस तरह से उनको डेकोरेट करना चाहिए। जब भक्त लोग भगवान के पोशाक पहनाते हैं या उनको सुशोभित करते हैं, इस प्रकार के भावना से, इस प्रकार के ध्यान से वो उनका उपासना करते हैं। उसका मतलब जो हमारा जो मूर्ति पूजा को जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, या जो हम सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, वो इमेजिनेशन नहीं है, हमारा काल्पनिक नहीं है। पुजारी ऐसा नहीं सुशोभित करता है कि चलो मुझे आज ऐसा लगा, अच्छा लगा, हम ऐसे करते हैं। नहीं, ये सब कुछ शास्त्रोक्त नरेशन है कि भगवान को किस तरह से सजाया रजाया जाए। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का खास करके मूर्ति पूजा में बहुत अच्छे से सुशोभित करना चाहिए। और जितना हम अच्छे से भगवान को सजाते हैं, हमारा मन भी उसी तरह से सज धज जाता है। और इस प्रकार से भगवान के
जो स्वरूप है उस पर ध्यान करना चाहिए। जिस तरह से योगी को यहाँ पे बताया गया है भगवान के ऐसे फीचर्स में ध्यान करना चाहिए, इसी तरह भक्त जो है भगवान के इन विशेषताओं के ऊपर ध्यान करना चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। जैसे भगवान के दर्शन करने जाए तो हमको देखना चाहिए भगवान ने किस प्रकार का पोशाक पहना है, उनका पोशाक का रंग क्या है, उन्होंने क्या माले पहने हैं। जैसे आज हमने सुबह दर्शन किया भगवान का, राधा माधव जी का दर्शन किया, तो हम उनकी जो सुंदर स्वरूप जो है, जो पोशाक में वो आज दर्शन दिए हैं, वो हमारे मन में इम्प्रिंट हो जाना चाहिए। अगर आपको पूछे जाए आज भगवान का पोशाक का क्या रंग है, क्या रंग है? रेड। सिर्फ रेड था और ग्रीन कलर भी था, वाइट कलर था, सोचना लगता है। जो नहीं है वो भी पता होना चाहिए क्या नहीं है, क्या है वो हमको पता है, क्या नहीं है वो भी पता होना चाहिए। दिस इज हाउ वी परफेक्ट अवर focus on the form of the Lord. भगवान ने आज तुलसी का माला पहना है। So all these things are nothing but to focus our mind. और जब हम भगवान के स्वरूप को इस प्रकार से धारण करने के लिए प्रयास करते हैं तो हम अपना मन पर विजय प्राप्त करेंगे। हमारा मन भी उसी तरह से निर्मल होगा जिस तरह से हम भगवान के जो निर्मल स्वरूप को जो हम देखते हैं वही निर्मलता जो है हम अपने हृदय में भी प्रकट कर सकते हैं। और कुछ हमारा ध्यान में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह हमारा नेचुरल स्वभाव है, अट्रैक्ट होना। इसलिए भगवान के ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित होना बहुत जरूरी है भक्ति के शुरुआत में। अगर हम भगवान के ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित नहीं होंगे, हम बाकी इस जगत के ऐश्वर्य के प्रति हम अट्रैक्ट होंगे। वो भी भगवान का ही ऐश्वर्य है। भौतिक जगत भगवान के लिए, भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, दोनों भगवान का ही ऐश्वर्य है। लेकिन भगवान के दिव्य जो भावना है, जो स्वरूप है, उनकी जो ऐश्वर्य है, जो हमारे भक्ति के लिए एक्चुअली भक्त जो है, जो एक्सपर्ट है, इवन भौतिक जगत में भी जो ऐश्वर्य देखता है वो भी वो भगवान के संबंध रखते हुए देखेगा। He doesn't see anything in this world not in connection with the Lord. He sees everything in this world as in connection with the Lord. क्योंकि हम आज हमारा भौतिक परिस्थिति ऐसा है कि हम अभी भी एक्सपर्ट नहीं है इस प्रोसेस में। हम जो कुछ भी यहाँ देखते हैं हम सोचते हैं कि मेरा क्या है इसमें। जैसे मैंने बताया भगवान के विशेष स्वरूप है, उनके भी अच्छे पोशाक है, सज धज के आते हैं। हमारे में भी वही भावना है कि हम भी अच्छे से सज धज के जाए ताकि चार लोग पूछे हमको, चार लोग के बीच में हम बेहतर दिखे। ये हमारा नेचुरल भावना है। तो इस प्रकार से भगवान के ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित होना भक्ति के प्रोसेस में वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन भगवान के ऐसे भी भक्त हैं जो भगवान के ऐश्वर्य से इतना प्रभावित नहीं होते, जैसे गोपियां हैं, जैसे व्रजवासियां जो है, वो भगवान के इस ऐश्वर्य को भक्ति के प्रगति में, भक्ति के प्रोसेस में वो एक अड़चन मान के जाते हैं। ऐश्वर्य शीतल प्रेमा नाही मोर प्रीता। भगवान की भक्ति में ये जो ऐश्वर्य है ये भक्ति को फीबल कर देता है। ये गोपियों का भावना है एडवांस स्टेज में। तो भक्ति का तो एडवांस स्टेज में हमको यही ऐश्वर्य, जैसे गोपियों का भावना है,
जैसे रासलीला के समय में भगवान विष्णु पे कभी प्रकट हो जाते हैं तो गोपियां उनको ध्यान भी नहीं देते हैं, ये कौन आया। तो ऐश्वर्य से वो मोहित नहीं रहते हैं, वो केवल भगवान कृष्ण के भक्ति में, उनके जो श्याम सुंदर स्वरूप में वो हमेशा भक्ति में रहने के लिए, सेवा देने के लिए वो हमेशा प्रेरित रहते हैं। ये है व्रज की भावना। लेकिन आज के परिस्थिति में इसलिए भगवान को ऐश्वर्य के भावना में, उनके ऐश्वर्य को समझने का बहुत जरूरी है, ताकि इस तरह से हम भगवान के पोजीशन को समझ सकते हैं, है कि नहीं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो है भगवान के जो स्वरूप है उनमें बहुत अच्छे विशेषताएं हैं, जिसके ऊपर योगी को मेडिटेट करना चाहिए और इस तरह से वो उसके योग में परफेक्ट कर सकता है। अष्टांग योग के प्रोसेस में वो सिद्ध प्राप्त कर सकता है। और अष्टांग योग का सिद्धता क्या है? भक्ति के प्रति आगे बढ़ना अष्टांग योग का सिद्धता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं किस तरह से कि कपिल मुनि जो है भगवान कृष्ण के विशेषताओं को यहाँ पे वर्णन करते आगे बढ़ रहे हैं। We'll stop here. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की।